नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि देवादिदेव 1000 आदिनाथ भगवान जामनेर वाले बड़े बाबा के दर्शन पाकर आपको कैसा महसूस हुआ? अपनी भावनाएं व्यक्त करें। ओ देखो, मैं तो पहली बार यहाँ आया और आने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ बोल दूं? हाँ, मैं जैसे ही गुफा के अंदर गया, भगवान आदिनाथ के चरणों में सिर नवाया, तो मुझे ऐसा लगा मानो भगवान कह रहे मुझे यहाँ से उठाओ, यहाँ क्यों रखे हो, मुझे उच्चासन दो। मैंने उसी समय आपके मनोज आरएम और अध्यक्ष भी वहीं थे, हमने कहा देखो भाई ये भाव मेरे हो रहे, और मुझे ऐसा भाव आया कि ये क्षेत्र तो जहाजपुर जैसा प्रसिद्ध होने की योग्यता रखता है। आप लोग कहाँ छिपा के रखे, इतना भव्य समवसरण है। अब आपको चाहिए, पूरी समाज बैठी है, ट्रस्ट कमेटी भी बैठी है, मैं सबसे कहता हूं कि ठोस कार्य योजना बनाओ और भगवान को भव्य समवसरण में विराजमान करो। ये भोजना वगैरह की जो बात आप कर रहे हो बहुत दीर्घकालिक नहीं है, ये तो केवल सेफ्टी के पॉइंट से बहुत सारे भोरे इधर के मंदिरों में बने हुए हैं, भोपाल में भी है, चौक में भी। ये मूर्ति भंजकों से बचाने के लिए, छिपा कर रखने के लिए बनाए जाते थे। भगवान तो भव्य जिनालय में विराजमान करने योग्य है, और जिस दिन भगवान को भव्य जिनालय निर्मित करके बेदी में विराजमान करोगे, पूरे क्षेत्र का काया पलट हो जाएगा। मेरे मन में ऐसा ही भाव आया कि ये तो जहाजपुर जैसा बनने की योग्यता रखने वाला क्षेत्र है। अब आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, पूरी समाज यहाँ बैठी है, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। समाज यदि चाहे तत्परता से काम करे, आगे बढ़े, तो हम लोगों का आशीर्वाद है। डरने की बात नहीं। मनोज ने कहा महाराज आप कहें करेंगे तो करेगा कौन? हम बोले हमारे बाल बच्चे नहीं, हम सब कर देंगे। तय तुम्हें करना, तुम लोग डरते हो, तुम लोग घबराहट होती है। ध्यान रखना, अच्छे काम का कभी बुरा परिणाम नहीं हो सकता। हम अच्छे भाव से अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम आता है। क्योंकि अभी हमारी व्यस्तता है, लेकिन फिर भी यहाँ की कमेटी यहाँ है, आप लोग सोचो, समाज सोचे, निर्णय ले। मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्षेत्र पुकार पुकार के कह रहा है कि हमारा उद्धार करो, आगे बढ़ाओ। आपके पूर्वजों ने जिस परिस्थिति में इस क्षेत्र का रखरखाव करके यहाँ तक पहुँचाया, वो बहुत सराहनीय है। उन सब के प्रति आप लोगों को आभार प्रकट करना चाहिए। लेकिन अब आपके पास पर्याप्त संसाधन है, सारी सुविधाएं हैं। आपको चाहिए कि आप इसी तरीके से योजना बनाएं, समाज एकता और एकजुटता के साथ काम करे तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। अभी भी मैं जब नीचे गया, महाराज जी थे, हमने कहा महाराज देखो फिर एक ही भाव आ रहे हैं। दर्शन करने के लिए मैं नीचे गया था, मैंने कहा महाराज देखो यही भाव आ रहे हैं। महाराज ने भी कहा ऐसे ही हमें भी लग रहा है। अब आप लोगों को लगे तो आप जानो, हमने तो अपनी बात आपसे बता दी। ये असाधारण जिनालय है, कोई छोटा मोटा नहीं है। यहाँ जो बिंब विराजमान है इनका अपना प्रभाव है। सब परमारकालीन जिन प्रतिमाएं हैं, जिनके संरक्षण में लगभग आप लोग 1000 सालों से अपना धर्म आराधन करते आ रहे हैं। आपको अवसर आया है तो ऐसे अवसर का लाभ आप सबको उठाना चाहिए। कमेटी सामने है, कमेटी बहुत ऐसे तो तत्पर दिख रही है। अब इस कार्य में क्या तत्परता दिखाती है वे जाने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।